मनुष्य को अपने जीवन में सद्गुरु की आवश्यकता क्यों पड़ती है, क्यों उसको सद्गुरु ग्रहण करना चाहिए और हमारे जीवन में सद्गुरु क्या करता है, सद्गुरु का क्या महत्व होता है, हमारी जीवन यात्रा में सद्गुरु का कितना बड़ा रोल होता है, इसी के विषय में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। गीता में जो है अर्जुन बोलते हैं भगवान श्री कृष्ण से, कार्पण्य दोषो उपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यश्रेष्यात् निश्चितं ब्रुवि तत्मे शिष्यस्ते अहं साधिमां तं प्रपन्नम्। तो अर्जुन जो है भगवान श्री कृष्ण से बोलते हैं। कब बोलते हैं? जब अर्जुन की सारी बुद्धि फेल हो जाती है, अर्जुन का सारा चिंतन मंथन मनन सब फेल हो जाता है। वो गीता के प्रथम अध्याय में जिसका नाम विषाद योग है, तो अर्जुन जो है इतना दुखी हो जाता है, इतना विषादित हो जाता है और इतना शोक चिंता में मग्न हो जाता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है उसको ज्ञान नहीं है। वो कभी सोचता है कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, क्योंकि युद्ध में जो है खून खराबा है, युद्ध में जो है हिंसा है, इसलिए मुझे युद्ध का त्याग करके मुझे सन्यासी हो जाना चाहिए। कभी कभी वो सोचता है कि यदि मैं युद्ध को छोड़ करके चला जाऊं, इसी में शायद मेरा मंगल है, क्योंकि युद्ध करने में जो है मुझे अपने भाइयों को मारना पड़ेगा, अपने गुरुजनों को मारना पड़ेगा, अपने माता पिता सदस्य बहुत व्यक्तियों को वध करना पड़ेगा, इसमें भी बहुत ज़्यादा हिंसा है। और जब युद्ध होगा तो सभी तरफ के पुरुष मारे जाएंगे, तो इसमें वर्ण संकर पैदा हो जाएगा और बहुत सारी स्त्रियां विधवा हो जाएगी। इस प्रकार जो है बहुत बड़ा जो है विनाश होगा। इस प्रकार जो है अर्जुन जो है बहुत नीचे की भूमिका में, शरीर की भूमिका में वो इस प्रकार सोच रहा है। किंतु भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं, हे अर्जुन, ये युद्ध जो है अपने पराई का नहीं है, ये युद्ध स्वर्ग नरक का नहीं है, ये युद्ध जो है धर्म अधर्म का है, ये युद्ध जो है सत्य असत्य का है। जो असत्य के पथ पे चल रहे हैं उनके विनाश के लिए युद्ध है, जो अधर्म के पथ पे चल रहे हैं उनके विनाश के लिए युद्ध है। इसलिए है अर्जुन, तुम इन सब से ऊपर उठ जाओ और तुम अपने आप को आत्मा समझो। न किसी की मृत्यु होती है, न किसी का जन्म होता है, न कोई किसी को मार सकता है, न कोई किसी को जन्म दे सकता है। जातस्य ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् अप्रियाय अर्थे न त्वं शोचितुम् अर्हसि। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदन्ति आपो न शोषयति मारुतः। हम लोग का जो आत्मा है वो अजर है, शाश्वत है, सनातन है, इसका कभी विनाश नहीं होता है। और इस आत्मा का न जन्म होता है न मृत्यु होती है, न इस आत्मा का कोई विनाश कर सकता है। और जिसका जन्म होता है उसका मृत्यु अभिसंभव ही होता है, और जिसकी मृत्यु होती है उसका जन्म होता है। किंतु जन्म और मृत्यु जो है शरीर के होते हैं, शरीर का खाली परिवर्तन होता है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि शरीराणि विहाय जीर्णानि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संजाति नवानि देहि। तो इस प्रकार जो है, जिस प्रकार हम लोग पुराने कपड़े का त्याग करके नए कपड़े पहनते हैं, कपड़े जब फट जाते हैं उनका त्याग करते हैं, फिर नए कपड़े पहनते हैं, तो उसमें हम लोग को आनंद होता है। उसी प्रकार जब शरीर जो है अक्षम हो जाता है, शरीर जब वृद्ध हो जाता है, शरीर जब बीमार हो जाता है, तो उस समय उसका त्याग करके फिर नया शरीर ग्रहण करते हैं, तो हमको आनंद होता है। इसलिए हे अर्जुन, कार्पण्य दोषो उपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता। हे अर्जुन, कृपणता रूपी दोष के कारण, तुम्हारे अंदर जो अज्ञान है उसके कारण जो है तुम्हारा चित्त मोहित हो रहा है और धर्म अधर्म का तुमको कोई ज्ञान नहीं है। इस प्रकार अर्जुन जो है अपने मन की बात जो है भगवान कृष्ण को बता रहे हैं कि मैंने
जो अभी तक सोचा है वो मेरी अज्ञानता के कारण जो है मैं धर्म अधर्म का कोई निर्णय नहीं कर पा रहा हूँ, अच्छे बुरे का मुझे ज्ञान नहीं है। इसलिए शिष्यस्ते अहम साधिमाम ताम प्रपन्नम जस श्रेयसात निश्चितम ब्रोवितत में। तो यहाँ पर जो है अर्जुन जो है सदगुरु ग्रहण करते हैं, यहाँ पर जो है भगवान श्री कृष्ण को गुरु के रूप में ग्रहण करते हैं। ये गीता में एक बहुत बड़ा प्रमाण है। तो अर्जुन अपने मुंह से बोल रहे हैं कि हे गुरुदेव, मैं आपके शरणागत होता हूँ, मैं आपकी चरण शरण लेता हूँ और जिसमें मेरा कल्याण होगा आप वही करिए। इस प्रकार जो है अर्जुन भी जो है भगवान श्री कृष्ण के सखा होते हुए भी, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों सखा हैं, फिर भी जब ज्ञान लेने की बात आती है तो वहाँ पर जो है सखा वाला संबंध नहीं रहता है, फिर वहाँ पर गुरु शिष्य वाला संबंध हो जाता है। तो शिष्यस्ते अहम साधिमाम ताम प्रपन्नम में दूसरे अध्याय में 7वें नंबर श्लोक में बताया गया है कि हे श्री कृष्ण, मैं आपका शिष्यत्व ग्रहण करता हूँ, आप मेरे सद्गुरु हैं और मुझे इस अज्ञान रूपी अंधकार से ऊपर उठाइए और मैं इस दुख के सागर में हाबूडुबू खा रहा हूँ, यहाँ से मुझे ऊपर उठा करके मुझे जो है अपने चरणों में स्थान दीजिए। इस प्रकार जो है हमारे जीवन में सद्गुरु की क्या आवश्यकता है ये गीता में बता रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण गीता में सद्गुरु के आसन पर बैठ करके अर्जुन को ज्ञान देते हैं और अर्जुन जो है वहाँ पर ज्ञान ग्रहण करता है और गीता के अंत तक उसके अंदर का जितना मोह है, जितना अज्ञान है, ये सब कुछ नष्ट हो जाता है और वो अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। हे प्रभु, मैं आपका दास हूँ, मैं आपका सेवक हूँ और आपके आदेश का पालन करना ही मेरा कर्तव्य है। इस भूमिका में आ जाता है। जहाँ पर अर्जुन पहले मना करता है, अभी वहाँ पर सब आदेश का पालन करने के लिए वो प्रस्तुत हो जाता है। यही शरणागति है, यही गुरुदेव के चरणों में शरणागति है। इस प्रकार हम सभी को जो है हम अपने जीवन में सद्गुरु का आश्रय करना चाहिए, तब हमारा जीवन मंगलमय होगा। और सभी से मैं जो है सद्गुरु का आश्रय ग्रहण करने का निवेदन करता हूँ। आप सभी लोग अपने जीवन को मंगलमय करना चाहते हैं, आनंदमय करना चाहते हैं, तो अपने जीवन में जरूर सद्गुरु ग्रहण करना चाहिए। हरे कृष्ण।